किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो सारे लोग सुनते हैं। हाय गाइज, मैं भागीरथ। एक छोटी सी कहानी जो एक 22 साल के लड़के की है। वह एक सेठ के यहाँ मामूली सा नौकरी करता था। उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। उसकी ज़िंदगी बड़ी परेशानी से चल रही थी। वो रोज़ ड्यूटी पर जाता था, पैसे कमाता था, घर आता था, खाना बनाता था, खाता था और सो जाता था। एक दिन उसने 3 चपाती और सब्जी बनाई। हाथ मुँह जब तक धोकर वह वापस आया तब तक 2 बची थी। दूसरे दिन भी उसके साथ यही हुआ। तीसरे दिन भी यही हुआ। जब उन्होंने चौथे दिन ध्यान दिया तो देखा कि एक मोटा सा चूहा उसकी चपाती लेकर जा रहा था। जब उन्होंने चूहे को पकड़ा और पूछा, भाई आप मेरे चपाती को क्यों लेके जा रहे हो? तो चूहे ने कहा, भाई ये मेरे किस्मत का, मुझे ले जाने दो, आप क्यों रोक रहे हो? तो लड़के ने कहा, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही परेशानी में चल रही है। बड़ी मुश्किल से मैंने 3 चपाती बनाई है, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और आप लेके जा रहे हो। तो चूहे ने उस लड़के से कहा कि आपके सारी परेशानियों का हल हो सकता है, इसका जवाब तुम्हें एक इंसान दे सकता है। लड़के ने पूछा, वो कौन? चूहे ने कहा, गौतम बुद्ध। वे तुम्हारे सारे परेशानियों का हल बता देंगे। लड़के ने सोचा और कहा, बड़ी अच्छी बात है, चलिए चूहे की बात मान लेते हैं। और उन्होंने अपने सेठ के पास जाकर 4-5 दिन की छुट्टी ले लिया गौतम बुद्ध के पास जाने के लिए। वो दूसरे दिन गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था। चलते चलते शाम हो गई। आसपास उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे एक हवेली दिखाई दिया। वह हवेली के पास गया और उन्होंने उससे शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने उस लड़के से पूछा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने उत्तर दिया, माता जी मैं गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा हूँ। कहा, बहुत अच्छी बात है, तुम मेरे एक सवाल का जवाब उनसे पूछ लेना। अगर जवाब वो दिया तो फिर मुझे बता देना। लड़के ने कहा, आपका सवाल मैं ज़रूर पूछूंगा, आप सवाल बताइए। तो उस घर की मालकिन ने कहा कि मेरी एक 20 साल की बेटी है जो 20 साल से एक शब्द तक नहीं बोली है। बस बेटा तुम ये पूछ लेना कि वो कब बोलेगी। और ये बोलते बोलते उस घर की मालकिन की आंखों में आंसू आ गया। लड़के ने कहा, माता जी आप परेशान ना हो, मैं जाऊंगा और आपके सवाल का उत्तर लेके अवश्य आऊँगा। लड़का अगला दिन चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बर्फ़ वाले पहाड़ मिले। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस पहाड़ को कैसे पास करेगा। तभी उसे एक साधु दिखाई दिया। वह साधु के पास गया और बोला कि मुझे गौतम बुद्ध के पास जाना है, ये रास्ता बहुत मुश्किल लग रहा है। तो उसके बातों को सुनकर उस साधु ने कहा, क्या आप गौतम बुद्ध के पास जा रहे हो? तो लड़के ने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, मैं ये रास्ता आपको पास करा देता हूँ, बस एक तुम मेरे सवाल का जवाब उनसे पूछ लेना। लड़के ने कहा, आपका क्या सवाल है, बताइए। तो उस साधु ने कहा, मैं यहाँ 1000 साल से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा हूँ, मगर मुझे पता नहीं कि मैं कब स्वर्ग जाऊँगा। लड़के ने कहा, ज़रूर मैं आपके सवाल का उत्तर लेके आऊँगा। साधु ने उस जादुई लोटे से पानी निकाला और उसके माथे पे छिड़का। वो लड़का पहाड़ पार कर चुका था। अब वह एक मैदानी इलाके में आ गया था। वहाँ पे एक बड़ी नदी थी। अब लड़के के पास फिर से समस्या हुई कि वो नदी को कैसे पार करेगा। तभी उसे एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया और वह कछुए के पास गया और उनसे मदद मांगा। कछुए ने उस लड़के को नदी पार करा दिया और कछुए ने उस लड़के से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? तो उस लड़के ने कहा, गौतम बुद्ध का आश्रम जा रहा हूँ, गौतम बुद्ध से मिलने के लिए। तो उस कछुए ने कहा, मेरे एक सवाल का उत्तर तुम लेके आओगे? लड़के ने कहा, बताइए आपका क्या सवाल है? तो कछुए ने कहा, मैं 500 सालों से ड्रैगन बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं ड्रैगन कब बनूंगा ये पता नहीं, बस ये सवाल का उत्तर उनसे पूछ लेना। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं पूछकर अवश्य आऊँगा। लड़का गौतम बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़ा। जब आश्रम पहुंचा, वहां पे प्रवचन चल रहा था। प्रवचन खत्म हुआ। गौतम बुद्ध ने कहा कि हर कोई सवाल पूछ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि सिर्फ
3 सवालों का उत्तर दिया जाएगा। अब लड़के के पास समस्या थी कि वो किनका सवाल को ड्रॉप करे और किनका सवाल को पूछे। सबसे पहले उसे ध्यान दिया तो उसके सामने उस घर की मालकिन नजर आई, जिसकी 20 साल की बेटी थी, जो अब तक नहीं बोली थी, और वह उनको सवाल पूछने के लिए बोला था और उनके आंखों में आंसू भी था। उनका सवाल पूछना जरूरी था। फिर उसने ध्यान दिया तो साधु नजर आया, जो 1000 सालों से तपस्या कर रहा था, स्वर्ग जाना चाहता था। फिर उन्हें वो कछुए की बात याद आई, जो ड्रैगन बनना चाह रहा था। फिर जब उन्होंने अपने बारे में सोचा तो उन्होंने लगा कि मैं तो कम से कम नौकरी तो कर ही रहा हूँ, खा पी भी रहा हूँ, थोड़ी और मेहनत कर लूँगा तो कुछ बन जाऊँगा। तो सबसे पहले उन्होंने घर की मालकिन का सवाल को पूछा, फिर उन्होंने उस साधु के सवाल को पूछा, फिर कछुए के सवाल को पूछा। तो भगवान बुद्ध ने सबसे पहले उन्हें उस हवेली की मालकिन का उत्तर दिया। बोला, उनको बोलना कि जिस दिन वो अपनी बेटी की शादी कर देगा उसी दिन उसकी बेटी बोलना शुरू कर देगी। फिर उन्होंने उस साधु के सवाल का उत्तर दिया। बोलना, उस साधु से कहना कि वो लोटा जिस दिन त्याग करेगा वो स्वर्ग चला जाएगा। फिर उन्होंने कछुए का उत्तर देते हुए कहा कि उस कछुए को बोलना कि वो जिस दिन अपना कवच उतारेगा वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने भगवान बुद्ध को नमस्कार किया, प्रणाम किया और वहाँ से चल पड़ा। वापस रास्ते में उसे कछुआ मिला। उन्होंने कछुए से कहा कि भगवान बुद्ध ने आपसे कहा है कि आप जिस दिन कवच उतार दीजिएगा उसी दिन आप ड्रैगन बन जाइएगा। तो कछुए ने कहा, देर किस बात की है, अभी उतार देता हूँ। कछुए ने अपनी कवच को उतार दिया, उससे मोती ही मोती निकला। तो कछुए ने कहा, इस मोती का मैं क्या करूँगा, आप रख लो। लड़के ने मोती लिया और चल दिया। फिर उन्हें रास्ते में वह साधु मिला, जो 1000 सालों से तपस्या कर रहा था स्वर्ग जाने के लिए। उन्होंने उनसे कहा कि भगवान बुद्ध ने आपसे कहा है कि आप जिस दिन ये जादुई लोटा त्याग कर दीजिएगा उस दिन आप स्वर्ग चले जाओगे। तो उन्होंने कहा, देर किस बात की, ये जादुई लोटा आप रख लो। जैसे ही उन्होंने जादुई लोटा का त्याग किया वो स्वर्ग चला गया। अब वो पहुंचा उस मालकिन की हवेली में और जाकर उन्होंने उस हवेली की मालकिन से कहा कि माताजी, आपके सवाल का उत्तर मिल गया है, मैं आपके सवालों का उत्तर लेके आया हूँ। उस हवेली की मालकिन ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, बेटा बताओ क्या उत्तर मिला। उस लड़के ने कहा कि आप बेटी की अपनी जिस दिन शादी कर दीजिएगा ये लड़की बोल उठेगी। घर की मालकिन ने कहा, तो देर किस बात की, दूल्हा मेरा सामने बैठा हुआ है। उन्होंने लड़की को बुलाया, लड़की ने लड़के को देखा, लड़के ने लड़की को देखा और शादी करा दी गई। जैसे ही शादी हुई उस लड़की ने पहला शब्द बोला, आप वही हो ना जो उस रात को आकर मेरे यहाँ रुके थे। लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। अब लड़के की ज़िंदगी में पैसा ही पैसा आ गया, क्योंकि उनके पास मोती ही मोती आ गई। उनके पास ताकत आ गई, क्योंकि उनके पास जादुई लोटा मिल गया। उनकी शादी हो गई, अब उनकी लाइफ सेटल हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस लड़के ने अपने सवाल का त्याग किया था। एक जहाज जब किनारे पर होता है तो सबसे ज़्यादा सेफ होता है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन दूसरे किनारों पर जाने के लिए उसे पहले किनारों का त्याग करना पड़ता है, लहरों से भिड़ना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस लड़के ने जब तक अपना सवाल नहीं छोड़ा था, जवाब नहीं मिल रहा था। एक छोटी सी कहानी बड़ी बात सिखाती है। यदि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो त्याग करिए अपनी बुरी आदतों का, अपने आलसपन का। सुबह जल्दी उठना चालू करिए और अपने लाइफ में जो भी बैड हैबिट्स हैं उन्हें हटाइए, तभी जाकर आप काबिल बन पाएंगे। कुछ काम करो ऐसा कि नाम बन जाए, कुछ काम करो ऐसा कि नाम बन जाए, मेहनत करो ऐसा कि आपकी सफलता आपका पहचान बन जाए। धन्यवाद।